Hello and welcome back, my dear friends. How are you all today? Well, पिछले कुछ एपिसोड्स में हम लोगों ने स्क्वायरिंग के ट्रिक्स देखे हैं। कई सारे ट्रिक्स देखे हैं, स्पेसिफिक ट्रिक्स भी देखे, जनरल ट्रिक्स भी देखे हैं। 2 डिजिट और 3 डिजिट के नंबर्स का अगर स्क्वायर करना हो तो हम लोग एक सिंपल फार्मूला के रूप में भी उससे देखने की कोशिश की है। आज उसी को हम लोग थोड़ा और एक्सटेंड करते हुए किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे, वो भी बिल्कुल 2 स्टेप्स में। पिछले एपिसोड में जो हम लोगों ने देखा था 3 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर, उसी का इलेबोरेटेड फॉर्म समझ लीजिए आप इसको। उसी को हम लोग और एक्सटेंड करेंगे, बड़े नंबर्स के साथ अप्लाई करेंगे और बिल्कुल उसी तरह सिर्फ 2 सिंपल स्टेप्स में स्क्वायर निकालेंगे। कोई बड़ा लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं, कोई लंबे चौड़े एडिशन नहीं, सिंपल 2 स्टेप्स। लेकिन यस, कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है, पूरा अलर्ट होना है, अच्छे से वीडियो को देखना है और खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ताकि इस ट्रिक से हम लोग हैबिचुअल हो जाएं। इस ट्रिक को हम लोग अपने रेगुलर मैथमेटिक्स में यूज़ करके स्क्वायर निकाल पाएँ। सबसे पहले एग्जाम्पल से शुरू करेंगे हम लोग। 1 2 1 2 का स्क्वायर निकालेंगे हम लोग, यानी कि हमें 1 2 1 2 इंटू 1 2 1 2 करना है। हर बार की तरह हम लोग अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, इसमें ABCD रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तरीका वही है, लेकिन वो ऑलरेडी हमें समझ में आ चुका है, तो वो हम लोग रिप्रेजेंट करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसकी इसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिंपल स्टेप में हम लोग जाएंगे। तो मेन पॉइंट है जो हमें समझना है यहाँ पे, अगर हमारे पास सिंपल एक ही नंबर आता है तो उसका स्क्वायर करना है। अगर सिर्फ एक ही नंबर आता है तो स्क्वायर करना है। अगर 2 नंबर का पेयर आता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका डबल कर देना है। ओके, सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन दिमाग में सेट रखिए। 1-2 एग्जाम्पल करते करते पूरा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये बात। सिंगल नंबर आने से स्क्वायर करना है, 2 नंबर का पेयर आता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर देना है। स्टेप वाइज देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग लेफ़्ट से राइट कर रहे हैं। हम लोग लेफ़्ट से राइट भी कर सकते हैं, राइट से लेफ़्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ़्ट से राइट कर रहे हैं तो फर्स्ट डिजिट है हमारे पास 1 सिंगल डिजिट है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या होता है 1 होता है। बार लगाएंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग के पास 2 डिजिट आता है, 1 और 2 डिजिट आ रहे हैं हमारे पास। तो जब 2 डिजिट आ रहे हैं हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 और उसका डबल करेंगे इंटू 2, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 2 इज़ 4। ओके, थर्ड स्टेप में हम लोग 3 डिजिट लेंगे, 1 2 1। अब इस केस में क्या करेंगे, हमारे पास 3 डिजिट है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट के और लास्ट के डिजिट का पेयर बनाएंगे। 1 और 1 का पेयर बनाएंगे, 2 डिजिट का पेयर हो जाएगा। तो 1 और 1 का पेयर होने का मतलब है 1 इंटू 1 इंटू 2, इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। और जो बीच में बचा हुआ 2 है, इसका हम लोग +2 स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? इस टाइप का केस हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले एपिसोड में देख लिया है। अगर वो एपिसोड आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप प्लीज़ आई बटन में क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो एपिसोड ज़रूर देख लें। तो थर्ड स्टेप में हमारे पास हुआ 1 इंटू 1 इंटू 2 इज़ 2 प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4। 2 + 4 ये एक सेट हो गया। ओके, 2 + 4 ये एक सेट हो गया। इसके बाद बार लगेगा। अब हम लोग चारों डिजिट लेंगे, 1 2 1 2 का चारों डिजिट लेंगे और पेयरिंग कैसे करेंगे, फर्स्ट
नंबर को लास्ट नंबर से और बीच के दोनों नंबर को एक दूसरे के साथ पेयरिंग करेंगे। ओके, तो हमारा पेयरिंग हो जाएगा। जब हम लोग दो नंबर की पेयरिंग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका डबल कर देते हैं। तो हमें मिलेगा 1 × 2 × 2 प्लस 2 × 1 × 2। ओके, तो ये हो जाता है 4 + 4। कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर से बार लगा दीजिए। अब लेफ्ट साइड में जो 1 है इसका काम ख़त्म। ओके, अब हम लोग 1 को अवॉइड करेंगे, बाकी तीनों डिजिट को करेंगे। 2 1 2 इन तीनों डिजिट का करेंगे। तो जब ये 3 डिजिट हम लोग ले रहे हैं तो 2 × 2 का हम लोग पेयर करेंगे, 2 और 2 का पेयर करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 और इसका डबल करेंगे × 2 हो जाएगा, जो कि हमें देगा 8 प्लस बीच में 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमें देगा 8 + 1। चलिए 2 का काम भी हो गया है। 2 डिजिट बचे 1 और 2, 2 ही डिजिट बचे हैं, तो हमें पेयरिंग करनी है। 1 × 2 × 2 = 4। ठीक है, पार लगा दीजिए। लास्ट में सिर्फ एक डिजिट बचा, जो कि है 2। एक डिजिट अगर है, सिंगल डिजिट अगर है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, हो जाता है 4। ओके, अब ये सिंपल सा एडिशन है, इसे हम लोग ऐड कर सकते हैं सिंपल सा। हमें मिलेगा 1, नेक्स्ट टर्म होगा 4, नेक्स्ट टर्म होगा 6, नेक्स्ट टर्म होगा 8, नेक्स्ट टर्म होगा 9 और दूसरा टर्म होगा 4 और फिर 4। तो देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 टर्म्स हमें मिले हैं। कहीं पे भी कैरी नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको एज इट इज़ नीचे उतार सकते हैं। 1 4 6 8 9 4 4। सो दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 1 2 1 2। 1 2 1 2 into 1 2 1 2 is 1 4 6 8 9 4 4। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 2 1 3 2 स्क्वायर। तो बिल्कुल ही आसान कॉन्सेप्ट है। एक एक नंबर को हम लोग को आगे से आगे जोड़ी बनाते जाना है, और अगर सिंगल डिजिट मिलता है तो स्क्वायरिंग कर दीजिए, अगर पेयर मिलता है तो उसको मल्टीप्लाई करके उसका डबल कर दीजिए। सिंपल कंसेप्ट है। फिर से एक बार देख लेते हैं। लेफ़्ट टू राइट ही शुरू करेंगे हम लोग। फर्स्ट स्टेप में होता है 2, सिंगल डिजिट है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा 4। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा 2 × 1। 2 है, 2 डिजिट आ रहे हैं, 2 और 1 का पेयर बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 × 1 और उसका डबल करेंगे × 2 कर देंगे, जो कि हमें देगा 4। थर्ड स्टेप में हमें 3 डिजिट के साथ खेलना है। 2 1 3 3 डिजिट हैं, तो फर्स्ट और लास्ट का पेयर कर देते हैं, बीच वाले को स्क्वायर कर देते हैं। फर्स्ट और लास्ट का पेयर करेंगे तो 2 × 3 × 2 हो जाएगा, जो कि हमें देगा 12 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ओके, ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। 12 + 1 इज़ आवर थर्ड टर्म। बार से हम लोग अलग करेंगे। फोर्थ में हम लोग चारों नंबर को लेंगे, तो 2 2 का पेयर बनेगा। पेयरिंग इस तरह से बनाई जाती है कि पहला नंबर लास्ट नंबर से लीजिए और बीच के नंबर साथ में रखिए, इस हिसाब से पेयरिंग बनाई जाती है। तो 2 × 2 की पेयर बनेगी, इसको डबल कर दीजिए। 2 × 2 × 2 हो जाएगा 8 प्लस 1 × 3 × 2 हो जाएगा 6। तो ये एक टर्म बन गया, 8 + 6 एक टर्म बन गया। अब हम लोग 2 को अवॉइड करेंगे, सिर्फ 1 3 और 2 को ही देखेंगे। लेफ़्ट साइड को के 2 को हटा देते हैं, उसे हम लोग कैलकुलेशन में नहीं डालेंगे। 1 3 और 2 3 नंबर है, तो 1 और 2 का पेयरिंग करते हैं और 3 का स्क्वायरिंग करते हैं। तो 1 × 2 इज़ 2, इसका डबल होता है 4। 4 + 3 स्क्वायर इज़ 9। तो ये एक पेयर बन गया।
नेक्स्ट 3 और 2 दो ही डिजिट बाकी है, तो इनका पेयरिंग कर दीजिए। 3 × 2 इज़ 6, × 2 इज़ 12 और लास्ट में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे भी हमें 7 टर्म्स मिले हैं। 4, 4, 12 + 1 इज़ 13, 8 + 6 इज़ 14, 4 + 9 इज़ 13 एंड 12 एंड 4। इस तरीके से हम लोगों को टोटल 7 टर्म्स मिले हैं। अब सिंपल बैलेंसिंग टेक्निक से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं इन्हें। बैलेंसिंग टेक्निक क्या होती है ये हम लोगों ने पिछले 2 एपिसोड्स में देख लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं जाना है तो मैं फटाफट बता देती हूँ कि बैलेंसिंग टेक्निक हम लोग राइट से करते हैं। पहले डिजिट को, यूनिट डिजिट को हम लोग एज इट इज़ उतारेंगे, बाकी कैरी ओवर ऐड होते जाएगा। अगर आप लोगों को पहले के वीडियोस देखने हैं तो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। तो राइट साइड से शुरू करते हैं। 4 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, कोई कैरी नहीं है। नेक्स्ट डिजिट 12 में यूनिट डिजिट 2 है, 2 को नीचे उतार दीजिए। 1 को कैरी कर दीजिए 13 के साथ, हो जाएगा 14, 4 नीचे आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 8 + 6 इज़ 14, 14 के साथ 1 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 15, 5 नीचे, 1 कैरी, 13 + 1 इज़ 14, कैरी 1, 4 + 1 इज़ 5 एंड 4 इज़ एज इट इज़ नीचे आ जाता है। तो 2 1 3 2 का स्क्वायर होता है 4 5 4 5 4 2 4। सिंपल है, इजी है। कुछ और एग्जाम्पल से हम लोग इसे और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। 5 6 3 7 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। बहुत फटाफट करने की कोशिश करेंगे। पहले डिजिट से शुरू करेंगे, लेफ़्ट से। 5 है पहला डिजिट, 5 का स्क्वायर निकाल देंगे जो कि होता है 25। नेक्स्ट स्टेप, 2 डिजिट हम लोग को कंसिडर करना है। 5 और 6 दोनों डिजिट को हम लोग कंसिडर करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 30 का डबल कर देंगे, हो जाता है 60। ओके, आप 3 डिजिट ले लेते हैं, 5 6 और 3, 3 डिजिट ले लेते हैं। 5 × 3 इज़ 15, इसका डबल हो जाता है 30 और 6 का स्क्वायर करके हम लोग लिखेंगे +36। करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप, चारों डिजिट को कंसिडर करेंगे। 5 × 7 35 का डबल होता है 70 और 6 × 3 18 का डबल होता है 36। इन दोनों का सम अप मिला के ये 4th टर्म बनेगा। नेक्स्ट, 5 का काम ख़त्म हो चुका है। 6 3 7 को हम लोग कंसिडर करेंगे, तो 6 और 7 का मल्टीप्लिकेशन होता है 42 और इसका डबल हो जाता है 84। 84 + 3 स्क्वायर इज़ 9। ओके, नेक्स्ट 3 और 7 को कंसिडर करेंगे। 3 × 7 इज़ 21, 21 का डबल होता है 42 और लास्ट में हमारे पास 7 स्क्वायर है जिसका होगा 49। डन। तो फटाफट हम लोग को सिंपल एडिशन और बैलेंसिंग करना है, एक स्टेप में ही करने की कोशिश करते हैं। राइट साइड में हमारा पहला यूनिट डिजिट है 9, एज इट इज़ नीचे उतार दीजिए। 4 + 42 हो जाएगा 46, ड्रॉप 6 कैरी 4। 84 + 9 इज़ 93 + 4 इज़ 97, ड्रॉप 7 कैरी 9। 70 + 36 इज़ 106 + 9 इज़ 115, ड्रॉप 5 कैरी 11। फर्दर 30 + 36 होता है 66, 66 में 11 जोड़ दीजिए, हो जाता है 77। फिर से ड्रॉप 7 कैरी 7। 60 में 7 जोड़ दीजिए, हो जाता है 67। फिर से ड्रॉप 7 कैरी 6 और 25 में 6 जोड़ दीजिए, हो जाता है 31।
तो 5637 का स्क्वायर होता है 31775769, है ना। बड़ा ही आसान, बिल्कुल आसान तरीका है। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि नंबर चाहे कितने भी बड़े हों, कैसे भी हों, ये ट्रिक हर नंबर के साथ बिल्कुल आसानी से काम करती है। एक 5 डिजिट नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। 36425 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। तो फिर से लेफ़्ट से शुरू करते हैं हम लोग। पहला डिजिट है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फर्स्ट टर्म ख़त्म। सेकेंड टर्म हमें मिलेगा 3 × 6 18, 18 को डबल कर दीजिए, हो जाता है 36। ओके। तीसरे केस में 3 4 12, 12 को डबल कर दीजिए, हो जाता है 24, और 6 का स्क्वायर फाइंड कीजिए, होता है 36। 24 + 36 हमारा थर्ड टर्म बनता है। नेक्स्ट केस में 3 2 6, 6 का डबल होता है 12, एंड 6 4 24 का डबल होता है 48। तो फोर्थ टर्म हमारा बनता है 12 + 48। वैसे आगे बढ़ते चाहिए, 5 डिजिट नंबर है तो 5 डिजिट नंबर तक जाना पड़ेगा हमें। स्टेप्स बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 15, इसको डबल कर दीजिए 30। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 12, इसको डबल कर दीजिए 24, और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो हमारा फिफ्थ टर्म हमें मिलता है 30 + 24 + 16। ओके। अब 3 का काम ख़त्म हो चुका है, बचे 4 नंबर को हम लोग को सॉल्व करना है, 6425 को। तो 6 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 30 का डबल होता है 60, 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 8 का डबल होता है 16, 60 + 16। ओके, ये हमारा सिक्स्थ टर्म है। सेवेंथ टर्म हमारा होगा 4 5 20 का डबल 40 + 2 स्क्वायर इज़ 4। ओके। एट्थ टर्म हमें मिलेगा 2 5 10 का डबल 20, और नाइन्थ टर्म यानी कि लास्ट टर्म होता है 5 स्क्वायर यानी कि 25। ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाली है। यहाँ पे देखिए एक चीज़, जब हम लोगों ने 5 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करने की कोशिश की है तो हमें 9 अलग अलग टर्म्स मिले हैं। 4 डिजिट के केस में हमें 7 मिले थे, और 3 डिजिट के केस में हमें 5 मिले थे, और 2 डिजिट के केस में हमें 3 मिले थे। तो इससे हमें एक चीज़ क्लियर पता चल रही है कि जितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं, जितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स का स्क्वायर हमें निकालना है, उसके डबल माइनस वन टर्म्स हमें फर्स्ट स्टेप में मिलेंगे। यानी कि अगर 5 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना है तो 5 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हमें 5 2 10, 10 - 1 यानी कि 9 टर्म्स मिलेंगे। और 6 डिजिट का निकालना है तो 6 2 12, 12 - 1 यानी कि 11 स्टेप्स हमें मिलेंगे। और 7 डिजिट के केस में हमें 13 स्टेप्स मिलेंगे, और बिल्कुल ऐसे बढ़ते जाता है। अब बाकी केस तो सेम टू सेम है, हमें सिंपल बैलेंसिंग करना है, राइट साइड से शुरू करना है। पहला डिजिट 5 है, एज इट इज़ नीचे उतार दीजिए। 20 + 2 = 22, ड्रॉप 2, कैरी 2, 40 + 4 = 44, + 2 = 46, ड्रॉप 6, कैरी 4, 60 + 16 = 76, + 4 = 80, ड्रॉप 0, कैरी 8, 30 + 24 = 54, + 16 = 70, + 8 जो कि कैरी है होता है 78, ड्रॉप 8, कैरी 7, 12 + 48 60 होता है, 60 में 7 ऐड कर दीजिए, हो जाता है 67, ड्रॉप 7, कैरी 6, 24 + 36 होता है 60, और 6 हमारा कैरी था तो इसे जोड़ दीजिए, 66 हो जाता है, ड्रॉप 6, कैरी 6 अगेन, 6 को 36 में जोड़ दीजिए, हो जाता है 42, ड्रॉप 2, कैरी 4, और 4 को 9 के साथ जोड़ दीजिए, हो जाता है 13। तो बड़ी ही आसानी से हम लोगों ने इसका स्क्वायर निकाल लिया है। एक 5 डिजिट नंबर का कुछ ही मिनट में स्क्वायर निकाल लिया है। 36425
स्क्वायर इज इक्वल टू 1326780625। है ना इंटरेस्टिंग। और इस तरीके से अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो मिस्टेक होने की चांसेस भी बहुत कम है। और अगर आप इस तरीके से नहीं करते हैं तो रीचेक करने के लिए ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। बस थोड़े से ध्यान देने की ज़रूरत है। एडिशन करें तो थोड़े से सावधानी से करें और कैरी को बिल्कुल ना भूलें। कैरी भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा काम। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 5 डिजिट नंबर का ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 79108। 79108 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। हमेशा की तरह लेफ्ट से शुरू कर लीजिए। 7 का स्क्वायर होता है 49। नेक्स्ट केस 7 इंटू 9 इज 63। 63 का डबल होता है 126। डबल करना तो कोई बड़ा बात नहीं है आई गेस। थर्ड स्टेप में 7 1 जा 7 का डबल होता है 14 प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81। क्लियर। फोर्थ स्टेप में 7 इंटू 0 इज 0। 0 का डबल भी 0 और 9 1 जा 9। 9 का डबल होता है 18। फिफ्थ केस में 7 8 इज 56। 56 का डबल होता है 112। 9 0 से 0 इसका डबल करने की ज़रूरत नहीं है और 1 का स्क्वायर हो जाता है 1। अब 7 का काम ख़त्म हो चुका है। सिक्स्थ केस में 9 8 इज 72। 72 का डबल होता है 144 और 1 0 से 0 है, इसका डबल करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट केस 1 8 इज 8। 8 का डबल होता है 16 और 0 का स्क्वायर 0। नेक्स्ट केस 0 8 इज 0। 0 ही आएगा ये टर्म और लास्ट में 8 का स्क्वायर यानी कि 64। चलिए सिंपल एडिशन है, सिंपल बैलेंसिंग है, फटाफट बैलेंस कर देते हैं। कैरी ओवर करते जाएं, कैरी ओवर को ध्यान में रखें और फटाफट करते हैं। राइट साइड से शुरू करते हैं। बैलेंसिंग हमेशा राइट साइड से ही तो होती है ना। तो पहला डिजिट 4 है, 4 को ड्रॉप कीजिए। 0 के साथ 6 ऐड हो जाएगा 6। नेक्स्ट स्टेप 16 का 6 ड्रॉप कीजिए, 1 कैरी कीजिए। 144 प्लस 1 इज़ 145। ड्रॉप 5 कैरी 14। 113 प्लस 14 इज़ 127। ड्रॉप 7 कैरी 12। 18 प्लस 12 इज़ 30। ड्रॉप 0 कैरी 3। 81 प्लस 14 इज़ 95। 95 में 3 जोड़ दीजिए, हो जाता है 98। ड्रॉप 8 कैरी 9। 126 प्लस 9 इज़ 135। ड्रॉप 5 कैरी 13। 49 प्लस 13 इज़ 62। तो झट से फट से 79108 का क्या स्क्वायर मिला हमें? 6258075664। चलिए फटाफट एक 6 डिजिट नंबर का भी एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। 346281 स्क्वायर। 346281 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है हम लोग को। फर्स्ट डिजिट 3 है, इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में 3 इंटू 4 इज़ 12 का डबल 24। थर्ड स्टेप 3 6 18 का डबल 36 प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 16। ओके। फोर्थ स्टेप में 3 2 6 का डबल 12 और 4 6 24 का डबल 48। नेक्स्ट स्टेप 5 डिजिट लेंगे हम लोग। 3 8 24 का डबल 48। 4 2 8 का डबल 16 और 6 का स्क्वायर 36। नेक्स्ट में हम लोग सारे के सारे डिजिट्स लेंगे। 3 1 3 का डबल 6। 4 8 32 का डबल 64 और 6 2 12 का डबल 24। ओके। चलिए अब 3 का काम ख़त्म हो चुका है। 3 को हटा देंगे, हटाएंगे नहीं, अवॉइड करेंगे। बाकी 5 डिजिट का काम करेंगे हम लोग। तो 4 1 4 का डबल 8।
6 8 जब 48 का डबल 96 और 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलता है 4 का काम भी हो चुका है। 6 1 जा 6 का डबल 12 और 2 8 जा 16 का डबल 32। 6 का काम भी हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप 2 1 जा 2 का डबल 4 और 8 का स्क्वायर 64। 2 का काम भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप 8 1 जा 8 का डबल 16। 8 का काम भी हो गया और लास्ट में 1 बचा है तो 1 का स्क्वायर होगा 1। चलिए अब हमेशा की तरह फटाफट इनको बैलेंस कर देते हैं। राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। 1 का 1 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 6 का 6 रह जाएगा। 64 प्लस 4 इज 68 प्लस 1 इज 69। ड्रॉप 9 कैरी 6। नेक्स्ट स्टेप 12 प्लस 32 is 44 plus 6 is 50, drop 0 carry 5। next step में 96 plus 4 is 100 plus 8 is 108 plus 5 is 113, drop 3 carry 11। next step 64 plus 6 70 प्लस 24 इज़ 94। 94 में 11 जोड़ दीजिए होता है 105। ड्रॉप 5 कैरी 10। नेक्स्ट स्टेप 48 प्लस 16 प्लस 36 इज़ 100 प्लस 10 जो कि कैरी ओवर है होता है 110। ड्रॉप 0 कैरी 11। नेक्स्ट स्टेप 48 प्लस 12 इज 60 प्लस 11 इज 71। ड्रॉप 1 कैरी 7। 36 प्लस 16 इज 52 प्लस 7 होता है 59। ड्रॉप 9 कैरी 5। 24 प्लस 5 इज 29। ड्रॉप 9 कैरी 2। 9 प्लस 2 इज 11। तो हमारा आंसर आता है 119910530961। है ना, ये बड़ा ही आसान तरीका स्क्वायरिंग करने का। आई होप ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कितने भी बड़े नंबर हो हम लोग बड़ी ही आसानी से इस ट्रिक से स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम लोग इस ट्रिक को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर लेते, सेट नहीं कर लेते अपने दिमाग में, तो इस ट्रिक को वीडियो में देखने का कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा की तरह वक्त है अब प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस करने का। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कीजिए और मुझसे शेयर कीजिए अपने अनुभव कि आपको कैसी लगी ये ट्रिक, कितनी जल्दी आप इस ट्रिक से स्क्वायर कर पाए हैं नंबर को। रेगुलर मेथड से भी ट्राई करके देखिए, टाइम को टैली करके देखिए। इतने क्वेश्चंस करने में आपको कितना टाइम लगेगा, रेगुलर मेथड से कितना टाइम लगेगा और इस मेथड से कितना टाइम लगेगा। अपने अनुभव मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। कोई सजेशन हो, कोई भी कमेंट्स हो तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हर हफ्ते ऐसी मज़ेदार ट्रिक्स सीखने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। चैनल के रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक करके, जो एब्सोल्युटली फ्री है। हर संडे एट 11 o'clock हम लोग लाते हैं नई ट्रिक्स वैदिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूला से जुड़ी हुई। अभी के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।